हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एंड संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज, तो इसका आज मैं आपके सामने 5th पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था। अब एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको ग्रंथ दे देगा और उस ग्रंथ के अनुसार आपसे प्रश्न के उत्तर जांचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको देख के जाना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, घाटेश्वर मंदिर। आइए अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। घाटेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के समीप चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो ये कि यह चित्तौड़गढ़ के समीप रावत भाटा के पास चंबल और ब्राह्मणी नदी के समीप है और वहां पर बाडोली के मंदिर समूहों में से एक मंदिर का नाम घाटेश्वर महादेव है, ठीक है ना। तो इसको समझना, बाडोली के जो मंदिर समूह हैं उनमें से एक मंदिर का नाम क्या है? घाटेश्वर महादेव। तो यह बाडोली के शिव मंदिर से पूछा गया प्रश्न है। अब बाडोली के शिव मंदिर से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? बाडोली के मंदिर समूह की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कर्नल टॉड ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईस्वी में कर्नल टॉड ने बाडोली के मंदिर समूह की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 2 से 3 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। पहला तो ये EORO एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा ये अभी हाल ही में जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम लगा था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसको थोड़ा ध्यान देना है। मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा के भवानपुर गांव में स्थित है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा के भवानपुरा गांव में स्थित है, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग नमाज अदा करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का स्थान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है और पुष्कर में यह वराह घाट के पास स्थित है। पुष्कर में यह वराह घाट के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बीकानेर।
आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जामिनर अलग अलग बार राज परिवारों की छतरियों से क्वेश्चन आपको पूछता है। राज परिवारों की छतरियों से आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहां पर राज परिवारों की सभी छतरियों को आपके लिए लिख दे रहा हूं। जैसलमेर राज परिवारों की छतरियां बड़ा बाग में स्थित है। जोधपुर के राज परिवारों की छतरियां मंडोर में स्थित है। जयपुर के राज परिवारों की छतरियां गैटोर में स्थित है। उदयपुर के राज परिवारों की छतरियां आहड़ में स्थित है। कोटा के राज परिवारों की छतरियां छारबाग छत्र विलास में स्थित है। और वहीं बूंदी की राज परिवारों की छतरियां छारबाग केसर बाग में स्थित है। तो आपको यह याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग राज परिवारों की छतरियों से प्रश्न पूछता रहा है, तो यह हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, पंसारी की हवेली स्थित है। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 श्री माधोपुर हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बूंदी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। बूंदी नगर में स्थित यह बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है और यह बावड़ियों का सिरमौर मानी जाती हैं। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध की विधवा पत्नी विधवा रानी नाथावती ने करवाया था। ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बूंदी को सैकड़ों बावड़ियां होने के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। हमारा अगला प्रश्न, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। तो हमारा राइट आंसर होगा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की कृति है। ठीक है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बातिक। अब बातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है कि बातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला प्रसिद्ध है और इसके एक कलाकार हैं उमेश चंद्र शर्मा। उमेश चंद्र शर्मा जो इंटरनेशनल कलाकार हैं इसके। तो ये हमें ध्यान रखना है, कभी कभी कलाकारों से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। राजस्थान पुलिस, पटवार में इस तरीके के एग्जाम्स में कलाकारों के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध ऑप्शन 1 मेवाती घराने से है। हमारा अगला प्रश्न, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 घन वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल पुरुष। अब थोड़ा गैर नृत्य के बारे में जानते हैं। गैर नृत्य
भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना, कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। एक तो क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि गैर नृत्य भीलों द्वारा कब किया जाता है, तो होली पर किया जाता है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा इससे प्रश्न बनता है क्षेत्र से, कि यह किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो मेवाड़ और बाड़मेर दोनों ही क्षेत्रों में गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इससे प्रश्न बनते हैं तलवारों की गैर नृत्य प्रसिद्ध है। तो उदयपुर का मेनार तलवारों की गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। एक ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कैनाना बाड़मेर, कैनाना बाड़मेर गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बाड़मेर का लाखेटा गांव, बाड़मेर का लाखेटा गांव भी आंगी बांगी गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आंगी बांगी गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न में। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें देखना है कि जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अब जसनाथ जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जसनाथ संप्रदाय से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन हमें उठाता है, हमारे लिए उठाता है। तो जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम रूपा दे तथा इनके पिता का नाम हमीर जी जाट था। माता पिता से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इनका जन्म कातरियासर गांव में हुआ था। यह इनका जन्म स्थान है। अब इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और इन्होंने 12 वर्ष तक साधना गोरखमालिया नामक स्थान पर करी थी। एक ये हमें ध्यान रखना है ना। तो क्वेश्चन में क्या है? कातरियासर, इसलिए यह कथन हमारा गलत हो जाता है। जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या करी थी और उसके बाद में इन्होंने 1506 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। 1506 में जीवित समाधि ली थी। इसके अलावा सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान सिकंदर लोदी इनके समकालीन हैं और सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कातरियासर में लगभग 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि जसनाथ जी ने 36 नियम प्रतिपादित किए थे। तो जसनाती संप्रदाय के संत 36 नियमों का पालन करते हैं। इसके अलावा इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा इनकी कुछ उपपीठें भी थी। प्रधान पीठ कातरियासर थी, जबकि उपपीठों से भी बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उपपीठों में मैं आपको बता दूं, उपपीठें पांचला पीठ, बामलू पीठ, लिखमा देसर पीठ, पुंदरासर पीठ
और मालासर पीठ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय की उपपीठें कौन कौन सी है? पांचला पीठ, बामलू पीठ, लिखमा देसर पीठ, पुंदरासर पीठ और मालासर पीठ। वहीं कुछ संत हुए हैं जिनमें लालनाथ जी, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, चोकनाथ जी और सवाईदास जी, ये इनके संत हुए हैं। जबकि प्रारंभिक संतों में हारो जी और जियो जी का भी नाम आता है, ठीक है ना, हारो जी और जियो जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। जसनाती संप्रदाय से तमाम क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार एग्जाम में बदल बदल कर पूछता रहता है, तो ये हमें याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में है, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, तलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में है, जो लूणी नदी के किनारे है, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे तलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला। और एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि मल्लीनाथ पशु मेला किस माह में भरता है? तो याद रहे, मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र माह में भरता है, ठीक है ना, चैत्र माह में भरता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कैला देवी। चलते हैं अगले प्रश्न में। नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बैसाख शुक्ल एकादशी को। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल एकम को। चलते हैं अगले प्रश्न में। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किन्हें जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, महाराजा जसवंत सिंह को। अगला प्रश्न हमारा, तेदड़ आभूषण पहना जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा स्त्रियों के पैरों में। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये पैसे नहीं हैं, पैर हैं, ठीक है ना, तो स्त्रियों के पैरों में। हमारा अगला प्रश्न, भील जनजाति की स्त्रियां, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कछाबू। हमारा अगला प्रश्न, चिकनी कोथली है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शादी की एक रस्म। हमारा अगला प्रश्न, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जयपुर, आगरा और दिल्ली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो गोल्डन ट्रायंगल याद रखना होगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है?
तो हमारा राइट आंसर होगा मारवाड़ी। ऑप्शन 1 मारवाड़ी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कुचामणी। अगला प्रश्न हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं, तो हमें सुमेलित करना है। करणी दान, करणी दान की रचना का नाम है सूरज प्रकाश। ऑप्शन 2 हमारा रहेगा सूरज प्रकाश। श्यामल दास, श्यामल दास जी की रचना का नाम है वीर विनोद। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर रहेगा मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी की रचना का नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत। ऑप्शन 1 हमारा इसमें रहेगा। सूर्यमल मिश्रण साहब की रचना का क्या नाम है? तो मिश्रण साहब की रचना का नाम वंश भास्कर है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा। इसलिए हमारा आंसर बनता है 2413। 2413 मैच करते हैं, तो हमारा ऑप्शन पहला ही 2413 है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।